जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स मैंने बताया कि मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए। आप चूँकि हमारे पास वर्ड्स कम हैं तो आप उसको मैक्सिमम भी 2 ही रखिएगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप 3 लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ असल में ये वो पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में होते हैं। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है, ऑब्वियस ही बात है। बॉडी पैराग्राफ्स ही असल में रियल टेस्ट होते हैं आपके नॉलेज का, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं ये रीडर को एक ऐसी सेंस देते हैं कि जिससे वो अंडरस्टैंड करता है कि कितना ज़्यादा आप एक टॉपिक के बारे में जानते हो या अंडरस्टैंडिंग रखते हो। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब, एक बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर ये फॉलोइंग सेंटेंसेस जो होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस का होना ज़रूरी है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि टॉपिक सेंटेंस असल में इंट्रोडक्शन होता है बॉडी पैराग्राफ का। ये बताता है, ये देखिए गलती है क्या कि कॉमा के बाद फर्स्ट लेटर स्मॉल आता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो फिर कैपिटल आ जाएगा। ये हमें बताता है रीडर को कि ये पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। पहली बात, किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, यानी स्टार्ट आप उससे कर रहे होते हैं ना। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते वक्त आप मज़ीद आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो एक जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसमें कुछ डिटेल्ड सेंटेंसेस होते हैं जो रीडर को बताते हैं उस टॉपिक से मुतल्लिक मज़ीद कुछ मज़ीद अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं और मज़ीद उसके बारे में बताते हैं। अगर आप डिटेल बता रहे हैं तो फिर कुछ एग्जांपल भी आपको जो है वो देनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वो आप का जो टोटल पैराग्राफ है, अगर उसमें लिमिटेशन नहीं है तो फिर ज़रूर दें, आप अच्छे से खेलें। लेकिन जहाँ पे ऐसी बातें नहीं हैं तो फिर आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। एक मज़ीद ज़रा वीडियो पॉज कीजिएगा प्लीज़ जी। तो फिर उसके बाद अगली बात आती है कंक्लूडिंग या ट्रांजिशनल सेंटेंसेस की। अच्छा, ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या है? आपको अपने बॉडी पैराग्राफ को एंड करना चाहिए एक ऐसे सेंटेंस के साथ जो कि रैप अप कर दे जो आपने लिखा और रीडर को रेडी कर दे नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। रीडर को नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए रेडी रखें। अगली बात, 4 मेजर टाइप्स होती हैं जी बॉडी पैराग्राफ्स की। वो जैसे टाइप्स ऑफ एसेज है ना, वही हैं। जैसे एक नैरेटिव है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के बाद एक्सपोजिटरी है। मैंने बताया कि इमेजेस वगैरह के शक्ल में, जो कि हमारे यहाँ पे यूज़ अब नहीं होता। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि आप इमेजेस के साथ और चार्ट्स के साथ हमें एक्सप्लेन करें तो वो ठीक है, लेकिन हमारे आई कैप में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये 3 ही हैं। ये नैरेटिव है नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव दूसरा, तीसरा आर्गुमेंटेटिव। एक स्टांस लेना और फिर उसके ऊपर जम जाना है और उसके ऊपर फिर बात करनी है। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब मैं नैरेटिव का एक आपके सामने एग्जांपल अभी रखूँगा, फिर डिस्क्रिप्टिव भी रखूँगा, फिर उसके बाद आपके पास आर्गुमेंटेटिव के रखूँगा, आप उसको देखेंगे। लेकिन ज़रा कुछ बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। हर बॉडी पैराग्राफ से रिलेटेड और हर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। वो ये वाली है कि ये कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिनको लाजमी यूज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, ये अब फाइनली है तो जाहिर सी बात है, नज़र यही आता है कि फाइनली आप यूज़ कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ्स में या कंक्लूजन के अंदर। इसी तरह सडनली, लेटर, फर्स्ट, सून, नेक्स्ट, नाउ, देन, एट फर्स्ट, एट लास्ट, आफ्टर दैट, इन द इवनिंग, एट 3, आफ्टर व्हाइल। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिस्कशन के दौरान। और कुछ यूज़फुल वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो आप पैराग्राफ लिखते वक्त यूज़ करते हैं, उनके ऊपर बात किए देते हैं। तो जनाब, पहला इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। इट इज़ जनरली एक्नॉलेज टुडे दैट, और बात को आगे बढ़ाएं। इसी तरह इन अप्रोचिंग दिस इशू वन शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट, इस किस्म की बात जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। नाउ आ डेज इट इज़ स्कार्सली पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस 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 एंड इस तरह। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं राइटिंग पैराग्राफ के लिए, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। ऑर्डरिंग एलिमेंट है जिनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे एक बात की उसी को आपने आगे ही साथ डिस्कस करना है तो ऑन द अदर हैंड आप ये यूज़ कर सकते हो ताकि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सेंटेंस है उनमें एक ऑर्डर आ जाए। एट द फाइनल पॉइंट, एज द फाइनल पॉइंट, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट,
वन शुड नेवरदलेस कंसिडर द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, अदर साइड की जब बात करते हैं, वही जब मैं बता रहा हूँ को एजुकेशन है तो किसी के बारे में बात करनी है तो फिर आप क्या, वन शुड नेवरदलेस कंसिडर द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, ठीक है। सम क्रिटिक्स से दैट को एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। इट वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी, इसी तरह जनाब अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स एक्सपर्ट्स, और critics or experts believe that critic या experts say that, critics suggest that, experts are convinced that, ये मैं आपको वो वर्ड्स बता रहा हूँ कि जिनसे आपके जो पैराग्राफ्स हैं, जो एसेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। और ये वर्ड्स यकीन कीजिए कि बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं आपकी राइटिंग को, आपकी लिखने वाले मटेरियल को। अच्छा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल को देनी है तो फिर क्या, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं, टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट वन शुड अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। इस किस्म की बात, कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हम राइटिंग पैराग्राफ में यूज़ करते हैं, इनको भी लाजमी याद रखें। बैलेंसिंग व्यूज़ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस फैक्ट्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो फिर आप ये लिख सकते हैं, वन शुड नॉट हेयर दैट दीज पीपल, दिस परसेंटेज ऑफ द पीपल, इस किस्म की बात। अच्छा, एग्जाम्पल अगर इंट्रोड्यूस करना है वो मैं पहले बता चुका आपको। एलिमेंट्स को कुछ ऐड करना है तो इन एडिशन टू, मोर ओवर, फर्दर मोर, लाइक बाय, सिमिलरली, इसी तरह। another key thing to remember as well as not only but also it is important to add that furthermore one should not forget that, not to mention, to say, nothing of, इस किस्म के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले को थोड़ा आगे, पर्सनल ओपिनियन अगर देनी है तो फिर ये, इट इज़ माई कंटेंशन दैट, ये मेरा इरादा है, ये मेरी सोच है। We personally believe that our own point of view is that, I am convinced that, my own opinion is that, इस किस्म की बातें। Saying what you think is true, it is very possible that this leads us to believe that in view of these facts it is quite likely that, इस किस्म के सेंटेंसेस। और सर्टेनिटी को शो करने के लिए, सर्टेनिटी को यानी यकीनियत को, जिसे आप कहते हैं कि एक चीज़ को, हकायक को शो करने के लिए, वन कैन नॉट डिनाई दैट विदाउट एनी शेडो ऑफ अ डाउट, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, ये एफ आएगा, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस दैट, इस किस्म की बातें। अच्छा, इसी तरह डाउट है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑल द सेम इट इज़ पॉसिबल दैट, इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट, आप ये यूज़ कर सकते हो, इसकी बजाय आई डाउट, ये तो नहीं आप। अच्छा, एक और बात, आप एक बात याद रखिएगा कि आप आई और वी कोशिश करें कि ज़्यादा यूज़ ना करें। अच्छा, वही तो अक्सर होता है कि जब आप सबके बारे में बात करते हैं तो अगर अपनी ही राय देना, वही की बात करना, बार बार अपनी ही राय देना, हाँ जिसमें आपकी राय पूछी जाए वहाँ पे आप ये कह सकते हो। लेकिन उसमें जब आप एक ऐसे को लिख रहे हो न्यूट्रल वे में, तो कोशिश करें कि आप अगर यूज़ करना भी हो तो वही यूज़ करें। आई को जितना अवॉइड करना हो कर सकें, जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना अवॉइड कर लें। एग्रीमेंट्स, जो एग्रिंग डिसएग्रिंग है, उसको अगर आपने मॉडरेट करना है तो परहैप्स वी शुड आल्सो पॉइंट आउट द फैक्ट दैट वन मस्ट एडमिट दैट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट, आप ये यूज़ कर सकते हो। अब मैं नैरेटिव पैराग्राफ आपके सामने शो करता हूँ, आप उसको देखिए। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड इन द सेफ सी मार्केट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कहानी के वे में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं आप वो इस तरह से शो कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने शो किया। इसी तरह जनाब आप डिस्क्रिप्टिव की जब बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव, अच्छा मैं इसमें कुछ आपको लिख के भी दिखाऊंगा ताकि आप चेक कर लें कि पहले के पैराग्राफ ज़रा आप देख लें। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की जब आप बात करते हैं तो आई स्पेंट यस्टरडे इन द पार्क, आई सा मैनी ट्रीज़, यानी क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं मज़ीद वजाहत के साथ एक चीज़ को पेश कर रहा हूँ कि जिससे रीडर के माइंड में एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी। अच्छा, आप ये देखिए ज़रा, अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ और आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी लें तो आप ही यकीन कीजिए कि आप पिक्चराइज करना शुरू हो जाएंगे कि क्या है। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। I spent yesterday in the park. I saw many trees and I heard the shouts of children playing again. The sun was burning brightly and I ended up in the shade to cool off. I walked along a dirt path lined by trees on each side. A bird chirped above me and I wondered what it saw from up in its nest. The dirt path cut straight through his neighborhood. And I imagined the chirping bird as a grumpy man yelling at us. The zooming bicycles must seem like strange animals to the bird. All along the path, अब ये देखिए वही बात, इसको फॉर्मेशन यहाँ पे आई है कि एक का दूसरे से राब्ता टूटा नहीं है।
All along the path, the trees grew close together and their branches touched like